तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को उनकी यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश किया और उनके बसीरत अफरोज ख्यालात को याद किया। मोदी ने मुल्क की खिदमत करते हुए शहादत पाने वाले अफराद को भी खराज पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने एक ट्वीट में कहा, मैं बापू को उनकी यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश करता हूँ और उनके बसीरत अफरोज ख्यालात को याद करता हूँ। उन तमाम लोगों को भी खराज पेश करता हूँ जो हमारे मुल्क की खिदमत करते हुए दर्ज शहादत पर फायज हुए। उनकी कुर्बानियां कभी भुलाई नहीं जा सकेंगी और एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए काम करने की सिमत में हमारे अज़्म को मुसलसल मजबूती अता करती रहेंगी। वज़ीर ख़ारजा और नायब सदर जमहूरिया धनकर ने भी महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने पीर को बाबा कौम महात्मा गांधी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। गांधी ने कहा कि बाबा कौम ने पूरे मुल्क को मोहब्बत का पैगाम दिया, तमाम मज़ाहिब का एहतराम किया और मुल्क के लोगों को मिलजुल कर रहने का पैगाम देते हुए सच्चाई के लिए लड़ना सिखाया। उन्होंने ट्वीट किया, बापू ने पूरे मुल्क को मोहब्बत, सभी मज़ाहिब का एहतराम करना और सच्चाई के लिए लड़ना सिखाया है। बाबा कौम महात्मा गांधी को उनकी शहादत पर सदा सलाम। झारखंड के गवर्नर रमेश बैस और वजीर आला हेमंत सोरेन ने आज बाबा कौम महात्मा गांधी को उनकी 75वीं बरसी पर मोरहाबादी के बापू वाटिका में उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किए। इस मौके पर नामानिगारों से बात करते हुए वजीर आला सोरेन ने कहा कि हम सबको बाबा कौम महात्मा गांधी के ख्यालात, नजरियात और पैगाम को अपनी जिंदगियों में शामिल करना चाहिए। आज मुल्क के लिए यादगार दिन है, किसी भी हालत में उनके ख्यालात को खत्म नहीं होने देना चाहिए। इस मौके पर बापू वाटिका में बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर भजन मंडली के फनकारों ने बापू का पसंदीदा भजन पेश करते हुए उन्हें खराज पेश किया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मुल्क के 50 अहम इदारों में चेयरपर्सन की असामियों को लेकर मोदी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि वो आलमी मेयार का तालीमी निजाम कायम करने की बात करते हैं लेकिन बुनियादी मामले पर तवज्जो नहीं देते। खड़गे ने ट्वीट किया कि कौमी अहमियत के 50 इदारे बगैर चेयरपर्सन के हैं। जब से आपकी हुकूमत आई है 10 ओहदे खाली हैं। कई इदारों ने हुकूमत को खत लिखे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आप आलमी मेयार के मुस्तकबिल की तालीम की बात करते हैं लेकिन बुनियादी बातों को भूल जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक चार्ट भी दिया जिसमें इंस्टीट्यूट की तफसीलात हैं, जिनमें कुल वक्ती चेयरपर्सन नहीं है, जिसमें कहा गया कि मुल्क के 7 IITs, 22 NITs और 20 IIITs में कुल वक्ती चेयरपर्सन मौजूद नहीं है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जानलेवा हमले की वजह से उड़ीसा के वजीर सेहत नाबा किशोर दास के अचानक इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया और उन्होंने उनके अहले खाना और चाहने वालों के तय दिली ताजियत का इजहार किया। ममता बनर्जी ने अपने ट्विटर में कहा कि मैं उड़ीसा के वजीर नाबा किशोर दास की मौत से बहुत गमजदा हूं जो इतवार को एक मोहलिक हमले के बाद चल बसे। मैं उनके अहले खाना और पैरोकारों से अपनी दिली ताजियत का इजहार करती हूं। इस मुश्किल वक्त में उन्हें ताकत और सब्र जमील के लिए मैं ईश्वर से दुआ करती हूं। वाज़ेह है कि एक चौंका देने वाले वाक़े में उड़ीसा के सेहत और खानदानी और फलाह बहबूद के वजीर नाबा दास को इतवार को उनके सिक्योरिटी इंचार्ज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पीर की सुबह यहां मौलाना आजाद रोड पर वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर पर बर्फबारी के बीच कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं जब सुबह उठा तो लगता था कि शायद आज का प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए कहा कि यह आसान भी नहीं था लेकिन आप सब ने उसको दिल से किया और सबको उसका फायदा होगा। उनका कहना था कि इस यात्रा के फायदे 6-7 महीनों में सामने आने लगेंगे और इससे सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क को फायदा होगा। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में यात्रा का जो इस्तकबाल किया गया वो मुल्क के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर के लोगों ने इस यात्रा को गले लगाया और उन्होंने कश्मीरियत हमें दिखाई। हिंदुस्तान की सदारत में बेंगलुरु पहली G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप ETWG मीटिंग की मेजबानी करेगा। यह मीटिंग 5 से 7 फरवरी 2023 तक मुनक्किद होगी। मीटिंग में 150 से ज्यादा शुरका हिस्सा लेंगे जिनमें G20 के रुकन ममालिक, 9 खुसूसी मदुईन मेहमान ममालिक जिनमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, मुत्तहदा अरब इमारात और स्पेन वगैरह शामिल हैं। मध्य प्रदेश में आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शानदार आगाज होने जा रहा है जिसमें मुल्क भर से तकरीबन 6000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। यह प्रोग्राम आज शाम राजधानी भोपाल में एक शानदार तकरीब से शुरू हुआ। इस प्रोग्राम में रियासत के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान के साथ खेल और नौजवान के उमूर के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर, महकमे के वजीर ममलुकत निशित परमानिक और खेल के नौजवानों के उमूर की वजीर ममलुकत यशोधरा राजे संधिया मौजूद थी।
पुलिस ने जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा इलाके में जंगजुओं की एक कमीगाह को तबाह करके लश्कर तैयबा से वाबस्ता 4 जंगजुओं और एयानतकारों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने एक ट्वीट में जानकारी फराहम करते हुए कहा, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अवंतीपुरा के हाफुंगीन पूरा जंगल इलाके में जंगजुओं की एक कमीगाह को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि लश्कर तैयबा से वाबस्ता 4 जंगजू एयानतकारों को गिरफ्तार किया गया, काबिल एतराज मवाद बरामद किया गया। ट्वीट में कहा गया कि इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। श्रीनगर जम्मू शाहराह पर पीर की सुबह काओबाग रामबन के नजदीक ऑयल टैंकर को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में ड्राइवर की बरसर मौत वाक़ हो गई। इत्तलात के मुताबिक काओबाग रामबन में पीर की सुबह ऑयल टैंकर को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में ड्राइवर शदीद तौर पर जख्मी हो गया। पुलिस और मुकामी लोगों ने जख्मी ड्राइवर को इलाज मुआवजा की खातिर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, तहां वहां पर तैनात डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर की एक मस्जिद में पीर की सेह पर होने वाले धमाके में 28 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के हवाले से बताया गया कि धमाका पेशावर के पुलिस लाइंस के इलाके में एक मस्जिद में हुआ। लेडी रीडिंग अस्पताल के तर्जुमान मोहम्मद आसिम के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा गया है। आसिम के हवाले से बताया गया कि इलाके को मुकम्मल तौर पर बहर बंद कर दिया गया और वहां सिर्फ एम्बुलेंस ही दाखिल हो सकती है। टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका तकरीबन 1:40 पर उस वक्त हुआ जब जोहर की नमाज अदा की जा रही थी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल पेशावर में भी ऐसा ही एक वाक़या पेश आया था, जब कोचा रिसालदार के इलाके में शिया मस्जिद पर खुदकुश हमले में 56 अफराद जाँ बहक हो गए थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला केसीआर की क़यादत तेलंगाना बजट 2023-24 पर इजलास का इनेकाद। 3 फरवरी से शुरू होने वाले बजट इजलास पर किया गया तबादला ख्याल। तेलंगाना हुकूमत सनतों के क़याम के लिए तमाम सहूलियात कर रही है फराहम। मनोहराबाद में ITC कंपनी की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। हैदराबाद के बापू घाट पर महात्मा गांधी की 75वीं बरसी तकरीब। गवर्नर तामिलिसाई सौंदरराजन, रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव और दीगर ने पेश किया खराज। रियासती वजीर KTR ने बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी पर पेश किया खराज। कहा 75 साल पहले आज ही के दिन दहशतगर्दी ने पहली मर्तबा अपना बदसूरत चेहरा गॉडसे की शक्ल में देखा था। हुकूमत तेलंगाना तमाम तबकात की मसावी तरक्की के लिए पाबंदियां है। दरगाह हजरत मूसा कादरी रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम बरसी तकारीब। नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और राहुल गांधी और दीगर अहम शख्सियात ने पेश किया खराज। और पाकिस्तान के शहर पेशावर की एक मस्जिद में खौफनाक धमाका। धमाके में 28 अफराद हलाक, बचाव और राहत कार्य के काम जारी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।